अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है वक़ास अहमद। नाज़रीन, ईरान इसराइल जंग आज 11वें रोज़ में दाखिल हो चुकी है और जंग के 11वें रोज़ इसराइल की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर ईरान से दरख्वास्त कर दी गई है कि जंग को अब ख़त्म कर देना चाहिए। और जो इसराइल का ये जो पैगाम है जंग बंदी का, ये जो है ईरानी हुक्मरानों तक पहुँचा दिया गया है। इस दरख्वास्त के हवाले से सबसे पहले अमेरिका का एक बड़ा मुतबर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने एक ख़बर शाया की और उस ख़बर में दावा किया गया है कि इसराइल अब समझता है कि वो ईरान के साथ मज़ीद जंग नहीं लड़ सकता और अब इस जंग को ख़त्म कर देना चाहिए। और यही जो ख्वाहिश थी, इसका इजहार इसराइल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ किया गया है गुज़िश्ता रात, और जिसके बाद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद डायरेक्टली ईरान के हुक्मरानों से बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि अमेरिका जो है वह बाज़ाब्ता तौर पर इस जंग में शामिल हो चुका था, तो लिहाजा जो इसराइली ख्वाहिश थी जंग बंदी की, वो पैगाम जो था वो अमेरिका ने अपने कुछ अरब दोस्तों तक पहुंचाया, जिसके बाद अरब जो दोस्त हैं जिनका ईरान के साथ रब्ता था, वो ईरानी हुक्मरानों तक पहुँचे और उनसे इसराइली जंग बंदी की ख्वाहिश जो है वो बयान की। जो वॉल स्ट्रीट जर्नल अखबार है, उसमें ये भी दावा किया गया है कि इसराइल जो जंग बंदी है वो दो सूरतों में चाहता है। पहला ऑप्शन जो इसराइली समझते हैं कि इस जंग को ख़त्म करने के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, वो ये है कि अगर ईरान ये गारंटी दे दे कि वो इसराइल पर हमले नहीं करेगा, तो इसराइल एक तरफ़ा तौर पर जंग बंदी का ऐलान कर देगा और अपनी आवाम को ये कहेगा कि ईरान पर हमले के जो मकासद थे वो इसराइल ने पूरे कर लिए हैं, लिहाजा ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया था ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल का, ये अब ख़त्म होता है। तो इस तरह से जंग बंदी हो जाएगी, लेकिन इसमें शर्त ये होगी कि ईरान जो है वो गारंटी देगा कि वो इसराइलियों पर दोबारा से अटैक नहीं करेगा। दूसरा जो ऑप्शन जंग बंदी के हवाले से इसराइल की तरफ से ईरान तक पहुंचाया गया है, वो ये है कि ईरान और इसराइल दोनों इस बात पर राज़ी हो जाएं और इस सीज़ फायर का या जंग बंदी का ऐलान जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर दें, और उसके बाद इसराइल ये गारंटी देता है कि वो ईरान पर फ़ज़ाई हमले नहीं करेगा। लेकिन फिर वही गारंटी मांगी गई है ईरान से, लेकिन ईरान भी इस चीज़ की गारंटी देगा कि वो ना तो डायरेक्टली इसराइल पर हमले करेगा और ना ही अपनी प्रॉक्सीज़ के ज़रिए इसराइल पर हमले करेगा। तो ये दो मुजव्ज़ा जो ख्वाहिशात पर मबनी जंग बंदी का प्रपोज़ल था, जो इसराइल चाहता है कि अब ख़त्म हो जाए, ये ईरान तक पहुँचा दिया गया है। ईरान के तरफ से जो पैगाम आया है, जो कि अरब दोस्त इसराइल का पैगाम लेकर वहाँ पे गए थे, तो उन्होंने भी आगे से जो है वो जो जवाब था ईरान का, वो पहले अमेरिका तक, उसके बाद इसराइल तक पहुंचा दिया गया है। और उस अखबार के दावे के मुताबिक कि ईरान ज़हनी तौर पर और अपनी दफ़ाई सलाहियतों की और फ़ौजी ताकत की बना पर बिल्कुल तैयार है इसराइल के साथ एक लंबी जंग करने के लिए। और अभी जिस तरह से इसराइल की ख्वाहिश है कि इस जंग को ख़त्म कर दिया जाए, अरब दोस्तों ने अमेरिका को बताया कि ईरान की ऐसी कोई भी ख्वाहिश नहीं है कि जिस जंग को पूरे मुकम्मल तौर पर या फौरी तौर पर रोक दिया जाए। ईरान हर सूरत पहले अमेरिका को जवाब देना चाहता है और उसके बाद इसराइल के जो टारगेट्स हैं उनको भी हिट करना चाहता है। तो इस सारी सूरत हाल के बाद ऐसा लगता है कि ईरान को अब ये बहुत अच्छे से समझ आ चुकी है कि जितनी ये जंग लंबी होगी, उतना ही इसराइल और अमेरिका जो है वो इस जंग से कतराएगा। और यही एक रास्ता है जो ईरान को अपनी दफ़ाई सलाहियतों को इसराइली हमलों से बचाने के लिए और अपने मज़ीद टारगेट्स को इसराइल का निशाना बनाने के लिए। लेकिन ये जो ईरानी जवाब आया है, इसके बाद अमेरिका ने अरब जो कुछ दोस्त थे मुश्तरका ईरान के और अमेरिका के, उनको फिर से दरख्वास्त की है कि आप ईरानी जो रहनुमा हैं उनको समझाएं कि बहुत हो चुका, अब अगर ये जंग बढ़ेगी तो फिर सबका नुकसान होगा, लिहाजा इस बात को अब यहाँ पे ख़त्म करते हैं। लेकिन आज तक की जो डेवलपमेंट थी 11वें रोज़ की, वो यही है कि ईरान ने इसराइली इस ख्वाहिश को जो है वो रद्द कर दिया है और कहा है कि जंग शुरू जो थी वो इसराइल ने की थी, लेकिन इसको ख़त्म करने का जो फ़ैसला है वो ईरान अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा। तो इस जवाब के बाद इसराइल में जो है वो मज़ीद इज़्तिराब और परेशानी फैली है, क्योंकि पिछले 11 रोज़ से इसराइल जो है मुकम्मल तौर पर बंद है। ना तो उससे कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस खुले हैं, ना उसकी मार्केट्स, कारोबार, सब कुछ बंद है। लोग डरे हुए हैं, बंकर्स में नीचे रह रहे हैं। और इसीलिए इसराइली प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये दरख्वास्त जो थी वो ईरान तक पहुंचाई गई थी। अब अमेरिका जो है वो
अरब दोस्तों को, जो मुश्तरका दोस्त हैं ईरान के और अमेरिका के, उन पर दबाव बढ़ा रहा है, जबकि जो ईरान है वो आगे से सिर्फ एक ही जवाब दे रहा है कि ये जंग इसराइल ने शुरू की थी, लेकिन अब इसका ख़ात्मा जो है वो ईरान अपनी मर्ज़ी के साथ करेगा और किसी सूरत अभी फ़िलहाल वो इसराइल के साथ या अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता।